एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं हूँ मनीषा मानव, जो वापस आ गई हूँ अपने घर मायके से। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैं मम्मी पापा के घर थी, लेकिन कुछ दिक्कत हो गई थी। अभी की तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मुझे वापस आना पड़ा। और अभी मैं मॉर्निंग में ही आई हूँ और लेने गया था अभी का मामा, यानी कि मेरे बड़े भाई मुझे लेने गए थे। तो रात में वो पहुँच गए थे, सुबह लेकर आए थे। और अब क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 2-3 रातों से मैं सोई नहीं थी, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान था। बहुत ही ज़्यादा उसको चेस्ट पेन हो रहा था। उसको निमोनिया की शिकायत डॉक्टर ने बताई है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और वॉमिट तो नहीं थी, लेकिन उसका जो फीवर था वो कंटिन्यूसली 100 से ऊपर ही मतलब जा रहा था, नीचे बिल्कुल नहीं था। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ पे अगर मतलब वहाँ पे भी डॉक्टर को मैंने दिखाया था गांव में भी, लेकिन इतने अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज़, मतलब छोटा गांव है तो नहीं है, दूर जाना पड़ता है। तो दूर जाने के लिए ना मेरे पास साधन नहीं था, तो मैं वहाँ से आ गई हूँ। क्योंकि मम्मी पापा के पास, मम्मी तो कहीं जा ही नहीं सकती हैं गाइस। पापा अकेले हैं, जो खेत का भी काम करते हैं, घर का भी करते हैं। और इन दिनों में तो जैसे ईख बोना हुआ, खेतों का काम हुआ, घर का है, भैंसे वगैरह हैं, तो इतना काम होता है। और फिर मेरे को लगा कि नहीं नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए। हस्बैंड ने भी बोला था कि तुम वापस आ जाओ। फ्रेंड्स, इतनी सारी सुविधाएं बेचारों ने करी थी कि हमें गर्मी लग रही थी। मैं बोल रही थी मम्मा बच्चे नहीं रहेंगे इतनी गर्मी में। उन्होंने फटाफट से बड़े बड़े कूलर मंगाए। और मतलब सारी, एक होता है ना कि लड़की अगर मायके रहने आती है समर वैकेशन में, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी ऐसे ही किया। हालांकि कुछ लोग हैं जो बोल देते हैं तबीयत ख़राब थी तो आना ज़रूरी नहीं था, अगर मायके में जाके तबीयत ख़राब हो जाती है तो मत जाओ। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा, आप पूरे साल रहते हो ससुराल में, बच्चों की छुट्टियां पड़ती है, यही कुछ टाइम होता है, कुछ सालों का टाइम होता है जब हम समर वैकेशन में अपने घर जा सकते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं तो नहीं जा पाते ना। अभी देखो परी अभी परी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है। जैसे जैसे परी बड़ी हो जाएगी, बड़ी क्लासों में आएगी, तो नहीं जा पाऊंगी। चली गई थी मैं, हस्बैंड ने भी भेज दिया था, उन्होंने मना ही नहीं किया था। फ्रेंड्स, वो मेरे को मना ही नहीं करते, उन्होंने खुद ही बोला था कि तू चली जा। क्योंकि मेरी तो यहाँ पे भी रह के तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मैं अभी के चक्कर में खुद का ध्यान नहीं रख रही थी और उसकी यहाँ पे भी तबीयत ख़राब थी। निमोनिया की शिकायत उसको थोड़ी बचपन से ही है। कुछ हुआ कि वेदर चेंज की वजह से हो गया कुछ, उसकी तबीयत यहीं से ख़राब थी। और मैं ऐसे ही अचानक से चली भी गई थी। मैंने सोचा था कि मैंने कहा चलो वहाँ पे जब सब ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, खैर जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगा ही। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी को नज़र लग गई है, नज़र उतारो। बहुत ज़्यादा वहाँ पे जब मैं गई थी तो मेरी फैमिली वाले जो रिलेटेड है, घर वाले हैं, जो बड़ी मतलब बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, बड़ी दादी वगैरह, सब ने बोला है कि नज़र लगी है तेरे बच्चे को, तो नज़र उतार। मम्मी कंटिन्यूसली कल 4 घंटे से कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से नज़र उतारे जा रही थी। और कभी कुछ कर रही, उतार के रख रही है, हाय मेरा बच्चा ठीक हो जाए। एक्चुअली क्या होता है ना कि दादी बाबा को जैसे प्यार होता है ना, उससे ज़्यादा नानी नाना को प्यारे होते हैं बच्चे। क्योंकि वो उनकी बेटी का वो होता है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो सब लोग बोल भी रहे थे कि गुड़िया चली जा, वापस चली जा, जब ठीक हो जाए बच्चा तब आ जाना। तो रोने भी लग गए मम्मी पापा की बेटी आई और 10 दिन भी नहीं रह पाई। 2 या 3 दिन मुझे हुए हैं और 2-3 दिन से इसकी तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब इसकी यहीं से थी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ जाने के बाद ख़राब हुई है। तो मुझे पता है जैसे ही इसे पता चलेगा कि तबीयत ख़राब हो गई, बोलेंगे गई थी मायके और तबीयत ख़राब करके आ गई। बच्चों का नहीं सोचती, खुद के बारे में रहती है। सो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग और डॉक्टर को मैंने दिखा लिया था। भाई ने आते ही सुबह मतलब 9 बजे डॉक्टर को दिखाया था। अभी बज रहे हैं 10। अब मैं अपने घर पे आई हूँ, क्योंकि डॉक्टर के जाने तक मैं वेट कर रही थी, भैया के घर पे ही थी। भाई ने बोला था कि जब तक डॉक्टर सब कुछ क्लियर नहीं कर देगा मैं तेरे को घर नहीं भेजूँगा, मेरे पास रहेगी तू। तो मैं और भैया भाभी मतलब डॉक्टर को दिखा कर आ गए थे।
मैं हूँ अभी खाना वाना कुछ नहीं बनाया है, उसको दवाई दे रही थी, बार बार सुला रही थी, क्योंकि अगर निमोनिया की शिकायत बच्चों को होती है ना फ्रेंड्स, तो क्या है कि उसमें एक पेन होता है चेस्ट में बच्चे को ना, तो बच्चे अच्छे से सांस नहीं ले पाते, सो नहीं पाते। वैसे मुझे अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। सो प्लीज़ आप लोग भी फ्रेंड्स प्रे करिएगा कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी, और मुझे लगता है नज़र भी इसको लगती है, ये बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। किसी की तो खुशियों को नज़र लगी है हमारी है बहुत दुनिया में ना, बहुत लोग जिनको नहीं बर्दाश्त होता आपकी खुशी में खुश होना। खैर, जिस जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, परमात्मा का साथ होता है ना फ्रेंड्स, तो कुछ भी नहीं होता, सब अच्छा ही होता है। बोलो राधे राधे। फ्रेंड्स, हो गई हूँ मैं रेडी, और अभी को भी मैंने रेडी कर लिया है, और अभी मैं जाऊँगी उसको लेकर डॉक्टर के, रिपोर्ट्स वगैरह सब आ गई होंगी, तो अभी देखते हैं क्या बताता है डॉक्टर वैसे इसको फीवर तो अभी नहीं आया है, लेकिन जो निमोनिया की शिकायत है ना, उसकी मुझे एक बार देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और वीक ये इतना हो गया है कि पहले ये उठने की खुद से कोशिशें करता था, अब इसने वो भी बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, एक बात कहनी थी आपसे, मेरे कुछ सुनने में आ रहा है कि हमें बताती नहीं है कुछ ऐसे आस पड़ोस में नाम के रिश्तेदार जो बोलते हैं हमें बताती नहीं है कि बीमार। भाई, ये दुख है, और दुख में कोई किसी को इनविटेशन नहीं देता। अगर आपको पता लग गया है तो आपको खुद आना होता है। दुख में खुशियों के इनविटेशन होते हैं, दुख के इनविटेशन कोई नहीं देता। और दूसरी बात, मैं तो शिकायत करने नहीं आ रही हूँ ना कि आप लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आओगे तो भी मुझ में कमियाँ निकालोगे, और नहीं आओगे तो भी निकाल ही रहे हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात ये कि किसी के आने से और ना आने से कोई ठीक या बीमार नहीं हो जाता, कोई किसी को ठीक नहीं करता, जो करता है परमात्मा करते हैं। और छोटे छोटे दुख लगे रहते हैं, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो, उनके बदले के दुख, उनकी बीमारियाँ भगवान मुझे दे, बाकी वो लोग सेफ रहे। ठीक है, अभी जाती हूँ मैं हॉस्पिटल, और कलेक्ट करती हूँ इसकी रिपोर्ट, और इसका रूटीन चेकअप जो होना है वो करवा के आती हूँ, फिर देखते हैं ठीक रहा है अभी भी, है ना, फिर आपसे बताती हूँ कि क्या अपडेट है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी को दिखाकर मैं आ गई थी, अभी बस 5 मिनट हुए हैं। इतनी धूप है बाहर, इतनी गर्मी है, थक गई हूँ, और मेरे को खुद को चक्कर आने लग गए। सोचती हूँ इन दिनों में ना बच्चों का क्या हाल होगा। गर्मी बहुत है, यहाँ पे भी गर्मी है, एटलीस्ट गांव में थोड़ा खुला, थोड़ा स्पेस तो है, यहाँ पे घरों में ना उमस चढ़ती है, बिल्कुल भी बहुत दिक्कत हो रही है। और अभी के लिए डॉक्टर ने दवाइयाँ उसकी कंटिन्यू रखी हैं, थोड़ा सा फीवर उसको नहीं था तो दवाइयाँ कंटिन्यू रखी है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, थोड़ा सा उसको चेस्ट बलगम आया है, तो अभी थोड़ी सी मतलब ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान मतलब ऐसे नहीं, दवाई वगैरह का ध्यान रखना ज़रूरी है। परी का फ़ोन आया था कि मम्मा मेरे लिए चप्पल वप्पल भिजवा देना, तो उसकी चप्पलें वगैरह लाई हूँ, और लाई हूँ थोड़ा सा अपनी नेसेसरी चीज़ें जो हर औरत को चाहिए होती है इन दिनों में ना, थोड़ी सी पर्सनल केयर बहुत ज़रूरी है। और लेकर आई हूँ लस्सी भी नहीं मिल रही, घर में नहीं था, कहीं जा नहीं पा रही, और खुद की मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब है, पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं। लस्सी मैं लेकर आई हूँ, लस्सी में पीऊँगी ठंडी ठंडी, थोड़ा सा शायद दिमाग ठीक हो जाए। अभी थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला है कि ऊपर से मतलब थोड़ा सा जूस और लिक्विड चीज़ें पिलाओ, उसको बहुत दिक्कत हो रही है। ठंडी नहीं पिलानी है, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। यार सच में दिमाग बहुत ख़राब हो रखा है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितनी मेरी फैमिली के मेंबर हैं, उतने लोग भी अगर लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर करें, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बूस्ट होता है, बहुत एनर्जी मिलती है, अच्छा मोटिवेशन मिलता है, पावर मिलती है कि हाँ मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 आप सपोर्ट करिए, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरे व्लॉग देखते हैं, कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, अपनी राय ज़रूर देना फ्रेंड्स। क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा नहीं लगता, क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। सो अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। बने रहिए मेरे साथ मनीषा मानव व्लॉग में। थैंक यू।
सो मच। राधे राधे।